हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स पे भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट। नथिंग बट द टारगेट का मतलब होता है और कुछ नहीं, बस लक्ष्य। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर? इस पिक्चर में जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, क्या आप इनका नाम बता सकते हैं? शायद आप जानते होंगे, ये मिस्टर राजवर्धन सिंह राठौर है, एक शूटर है। एक शूटिंग एक खेल होता है, ओलंपिक में हुआ था ये खेल 2004 में, उसकी ये घटना है और इसके बारे में आप इस लेसन में जानेंगे। राजवर्धन सिंह राठौर ए 34 ईयर ओल्ड आर्मी मैन। राजवर्धन सिंह राठौर 34 साल के एक आर्मी मैन यानी कि सैनिक। फिनिश्ड सेकंड पे उन्होंने अपना खेल फिनिश किया, यानी कि वो सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर आए। इन द मेंस डबल ट्रैप शूटिंग, पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग में। शूटिंग यानी शूटिंग इवेंट मतलब बंदूक से गोली चलाकर निशाने पे लगाना, डबल ट्रैप शूटिंग कहलाता है वो। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के दिन, द 17 अगस्त 17 अगस्त को 2004 में, इन द 28th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। 28वें ओलंपिक गेम में एथेंस जगह का नाम है जहाँ पर ये खेल हुआ था। दिस वाज इंडियंस फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल। ये इंडियंस के लिए, भारतीयों का पहला इंडिविजुअल सिल्वर मेडल था इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट में और ओलंपिक की हिस्ट्री में ये इंडियंस के लिए पहला इंडिविजुअल सिल्वर मेडल था, दूसरा स्थान था। लेट अस रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वोन द मेडल। आइए पढ़ते हैं उन्होंने क्या कहा मेडल जीतने के बाद। ये पहला लिखा हुआ है इसमें, फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल। मेडल को रिसीव करते समय जो उनकी फीलिंग थी उसके बारे में वो क्या कहते हैं। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट। एब्सोल्युटली ग्रेट यानी कि बहुत ही अच्छा, महान। इट फेल्ट, ये लगा, बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा। इट सर्टेनली फील्स, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित। इट सर्टेनली फील्स, ये बहुत निश्चित, यह निश्चित अच्छा लगता है। इट सर्टेनली फील गुड टू विन ए मेडल फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए मेडल जीतना। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड, और ये और अच्छा बना देता है, बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड, क्योंकि जो कंट्री है, सारे लोग हैं जो कंट्री के, वो प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। ये सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है, फीलिंग वाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन। फीलिंग यानी कि उस समय जो लगता है जब कंट्री के फ्लैग को यानी कि देश के झंडे को अपने ऊपर लपेट लेते हैं प्रेजेंटेशन के समय, तब उस समय जो फीलिंग होती है, उस समय जो अनुभव होता है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। इट वाज ए सेंस ऑफ रिलीफ, ये एक सुकून का सेंस था यानी कि अनुभव था। दैट आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को सफलतापूर्वक पूर्ण करना। आई वॉज एबल टू कम्प्लिश, मैं योग्य था किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए। समथिंग फॉर द कंट्री, कुछ देश के लिए, तो इसके कारण इनको बड़ा रिलीफ महसूस हुआ यानी कि सुकून लगा। आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल, मैं चाहता था, सिम्बॉल यानी कि प्रतीकों के बिल्कुल नज़दीक का कोई चीज़। विच प्रेजेंट्स द कंट्री, जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे। सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग, तो झंडा जो था वो सबसे अच्छी चीज़ थी। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ, और मैं चाहता था कि मैं इसे अपने चारों ओर रैपिंग कर लूँ यानी कि लपेट लूँ। ये आइए एक और बॉक्स है, प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज। खेल के जो लास्ट कुछ दिन होते हैं उस समय जो तैयारियां जोरों पर होती हैं, उस समय की फीलिंग ये बता रहे हैं।
देयर वॉज ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वहाँ पर हर चीज़ का मिक्स था, ऐसा भी था, वैसा भी था, अच्छा भी था, खराब भी था, उत्साह भी था, नर्वसनेस, सारी कुछ चीज़ों का मिक्स रहा होगा। देयर हैज़ टू बी ए हेल्दी बैलेंस, वहाँ पर एक हेल्दी बैलेंस होना पड़ता है, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। वेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एंक्सियस, जब भी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मैं चिंतित हूँ, आई वुड रिलैक्स, मैं अपने आप को रिलैक्स करता, क्रेक ए जोक, चुटकुले सुनाता। क्रेक ए जोक का मतलब होता है चुटकुले सुनाना, और टॉक टू समबडी, और या फिर किसी से बात करता, एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर, और वातावरण को यानी कि वहाँ के माहौल को थोड़ा हल्का करता, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। बट वेन एवर आई नीडेड फोकस, लेकिन जब मुझे फोकस की ज़रूरत होती थी, यानी कि अपने ध्यान को केंद्रित करने की ज़रूरत होती थी, आई वुड क्लोज माई आइज, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, एंड थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू, और मैं टारगेट के बारे में सोचता है कि मुझे कैसे करना है। हाउ माई इमोशंस वुड बी, मेरे इमोशंस उस समय कैसे होंगे। वॉट इज़ माई गेम प्लान, मेरा गेम प्लान क्या होगा, फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, मैच के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। ये चौथा बॉक्स है, फोकस एट द फाइनल पॉइंट। जब शूटर जो है शूट करता है तो जो फाइनल पॉइंट होता है उसके ऊपर केंद्रित करता है अपने दिमाग को शूट करने के पहले, उसके बारे में ये बता रहे हैं। आई रियलाइज दैट आई वॉज मिसिंग, मुझे ऐसा लगा, रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज लॉसिंग एग्रेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ चीज़ लूज़ कर रहा हूँ, एग्रेशन को लूज़ कर रहा हूँ। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। व्हेन यू लॉस योर एग्रेशन, जब आप अपना एग्रेशन को लूज़ कर देते हैं, यानी कि आपका एग्रेशन जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है, यू लॉस योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, आप अपने खेलने का जो नेचुरल वे है, प्राकृतिक तरीका है, उससे आप थोड़ा मिस हो जाते हैं। आई देन टोल्ड माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप से मैंने कहा, आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट, मैं अपने टारगेट पे यानी कि लक्ष्य में मजबूती से जाऊंगा। दैट्स हाउ आई मेड दोस लास्ट टू, और इसी तरह से मैंने वो जो दो लास्ट वाले जो शॉट थे, यानी कि शूटिंग के समय जो दो निशाने लगाए, इस तरह से मैंने उन्हें पूरा किया। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड, मैं बिल्कुल फोकस था, केंद्रित था ऑन द टारगेट, टारगेट पर। आई कुड सी नथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता था, एल्स बट टारगेट, आई कुड सी नथिंग एल्स बट टारगेट, और कुछ नहीं, सिर्फ टारगेट ही मैं देख सकता था। तो ये उनके फीलिंग्स हैं राजवर्धन सिंह राठौर जी के। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, सरल हैं, आपसे ये हो जाएंगे, और अगर मान लो कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, बाय बाय।